नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं SPT790। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि यदि आप घरेलू तरीके से मोटे होना चाहते हैं या फिर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो उस केस में आप कौन कौन से घरेलू नुस्खे का प्रयोग करें जिससे आपके बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट भी ना हो और आपका वजन भी बढ़ जाए, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी भी आ जाए। तो इस टॉपिक पर आज आपसे चर्चा होगी, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तब तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वैसे तो मार्केट में आपको बहुत सारी दवाएं अवेलेबल मिल जाएंगे जो कि दावा करती हैं कि आयुर्वेदिक हैं वो, लेकिन उसका जो है साइड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे आप कोई भी दवा आप ले लीजिए, अंग्रेजी दवा या फिर आयुर्वेदिक दवा, तो उसका आप जब तक प्रयोग करते हैं तब तक तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, आपको भूख काफ़ी अच्छी लगती है, आपकी बॉडी भी काफ़ी अच्छी बन जाती है। लेकिन जैसे ही प्रयोग करना आप बंद कर देते हैं आपकी बॉडी फिर वैसे की वैसे हो जाती है। लेकिन आज हम आपके लिए कुछ घरेलू नुस्खे लेके आए हैं जिससे आपको तुरंत तो फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा कि जैसे आपने 2-4 दिन 6 दिन या एक हफ्ते 1 महीने प्रयोग किया आपको तुरंत रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स है लॉन्ग टर्म में है, यानी ज़्यादा दिनों में आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा और इसका जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा दिनों तक रहेगा। तो इसमें हम कुछ चीज़ों को शामिल कर रहे हैं जिनका आपको प्रयोग करना है। तो सबसे पहले चीज़ आपको सुबह सुबह जो उठ के प्रयोग करना है उसमें आपको चने का प्रयोग करना है, भिगोए हुए चने का, सोयाबीन का और आपको बादाम का प्रयोग करना है। ये तो सुबह हो गया आपका, खाली पेट इसको आपको प्रयोग करना है। उसके बाद में आपको दूध का प्रयोग करना है और दूध में दोस्तों आपको शुगर नहीं मिलाना है, चीनी का प्रयोग नहीं करना है। दूध में आपको मिश्री मिलाना है। मिश्री आपको जो है आयुर्वेदिक की दुकान पे या फिर आप किसी भी दुकान से जाके मिश्री को खरीद लीजिए और दूध में मिश्री को मिला के पीजिए। तो आपको सुबह उठ के खाली पेट चने का, सोयाबीन का और बादाम का प्रयोग करना है। उसके बाद में आपको दूध का प्रयोग करना है, फिर आपको केले का प्रयोग करना है। ये तो हो गया सुबह का आपका। उसके बाद में जब आप खाना खा लें तो खाना खाने के बाद में आपको अश्वगंधा के चूर्ण का प्रयोग करना है। अश्वगंधा का चूर्ण भी आता है, अश्वगंधा का कैप्सूल भी आता है, दोनों में से कोई भी आप परचेज कर लीजिए। ये सभी कंपनियों के आते हैं, डाबर के आते हैं, पतंजलि के आते हैं और आपका बैद्यनाथ का आता है। तो जो भी आपके मार्केट में मिल रहा है उसका आप परचेज कर लीजिए। अगर आप कैप्सूल खा सकते हैं तो आप कैप्सूल को ही परचेज कर लीजिए। अगर आप कैप्सूल को नहीं खा पाते हैं तो उस केस में आप पाउडर को परचेज कर लीजिए, क्योंकि पाउडर का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो आपको प्रयोग करना है अश्वगंधा का सुबह के समय। उसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं शाम को आपको क्या प्रयोग करना है। तो शाम में आपको प्रयोग करना है, फिर से आपको केले और दूध का प्रयोग करना है। और अगर दूध अवेलेबल नहीं हो पाता है तो आप केवल केले का ही प्रयोग कर लीजिए शाम को खाना खाने से पहले। और खाना खाने के बाद में दोस्तों आपको सतावर का प्रयोग करना है। सतावर का चूर्ण आता है जो कि पतंजलि का भी आता है, बैद्यनाथ का भी आता है, डाबर का भी आता है। तो आप तीनों कंपनियों में से किसी का भी आप परचेज कर लीजिए और इसका प्रयोग करिए। तो सुबह आपको चने का प्रयोग करना है, आपको सोयाबीन का प्रयोग करना है, आपको बादाम का प्रयोग करना है खाली पेट सुबह उठ के। और उसके बाद में आपको दूध और केले का प्रयोग करना है। दूध में आपको मिश्री मिलाना है, चीनी को बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। और उसके बाद में आप खाना खाने के बाद में आप अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग करना है। चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं, कैप्सूल का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी आप परचेज कर लीजिए, उसका प्रयोग करिए। आपके स्वाद के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। इसका जो चूर्ण होता है अश्वगंधा का चूर्ण, उसका जो है फ्लेवर काफ़ी अच्छा नहीं होता है, जो कुछ लोग उसे नहीं पी पाते हैं तो उसे आप पानी में डाल के भी पी सकते हैं या फिर दूध में मिला के भी पी सकते हैं। जिस तरह से भी पी सकते हैं उस तरह से आप पीजिए अश्वगंधा के चूर्ण को। और शाम को आपको फिर से आपको केले और दूध का प्रयोग करना है। और उसके बाद में खाना खाने यानी जब आप रात में खाना खा लें और जब आपको सोना हो तो उस टाइम पे आपको सतावर का प्रयोग करना है। सतावर का प्रयोग एक समय करना है, आपको अश्वगंधा का प्रयोग एक समय करना है। आप चाहे सतावर को सुबह के समय खा लीजिए खाना खाने के बाद में, यानी उस जो चूर्ण है सतावर का आपका, उसको खाना खाने के बाद में सुबह के समय ही खा लीजिए या फिर आप रात में खा लीजिए। एक टाइम प्रयोग करना है इसका और एक टाइम प्रयोग करना है आपको अश्वगंधा चूर्ण का। तो दोनों का प्रयोग करिए, इससे जो आपको रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आपकी उम्र जो है 18 साल से ऊपर की है और आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, आप उठ के चलते हैं तो आपको चक्कर आने लगता है या फिर आपकी बॉडी नहीं बन रही है, तो उस केस में अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप घी का प्रयोग करते हैं तो उससे भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। घी का कैसे प्रयोग करना है, अगर आपके पास में घी उपलब्ध है तो उसके इसमें आप जब दूध को पीजिए तो दूध में 1 चम्मच आप घी को डाल दीजिए।
अगर आप दूध में 1 चम्मच घी को डाल कर प्रयोग करते हैं तो इससे आपकी बॉडी जो है काफ़ी अच्छी रहेगी और लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी। यानी आपकी बॉडी, यानी जब आप इसका प्रयोग करना बंद कर देंगे तब भी आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी रहेगी और आपको भूख काफ़ी अच्छी लगेगी। उसके साथ साथ में आपका वजन जो है वो भी बढ़ेगा। तो अगर आपके पास में घी उपलब्ध है तो घी का भी प्रयोग करिए, उसका भी जो रोल है इसमें काफ़ी अहम रोल है। तो अगर आप घी का प्रयोग करते हैं तो उससे भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो आपको चने का प्रयोग करना है, सोयाबीन का प्रयोग करना है, बादाम का प्रयोग करना है खाली पेट सुबह 1 टाइम। उसके बाद में दूध का प्रयोग करना है मिश्री मिला के, और अगर आपके पास में गाय का घी उपलब्ध है तो घी को मिला लीजिए उसी दूध में। यानी आप मिश्री, दूध और घी एक साथ में प्रयोग करिए। उसके बाद में आप जब भी आपको खाना खाना हो, और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि खाना जो आपको खाना है 11 बजे से पहले सुबह खाना खाना है और शाम को आपको 10 बजे से पहले खाना खाना है। कुछ लोगों में क्या हैबिट्स होती हैं कि उनकी इस तरह से हैबिट्स होती हैं कि वो लोग दिन में 12-1 बजे या फिर 2 बजे खाना खाते हैं और शाम को भी लेट में खाते हैं। तो इससे जो है आपकी बॉडी के ऊपर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है और आपका जो बॉडी ग्रोथ है वो ठीक से नहीं हो पाता है। तो आप एक समय बना लीजिए, यानी सुबह भी जल्दी आपको खाना खाना है, शाम को भी जल्दी आपको खाना खाना है। और अगर दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा सोते हैं तो सोना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को हमने देखा है कि उनकी जो नींद है वो 8 से 9 बजे खुलती है, रात में जल्दी भी सो जाते हैं या फिर लेट में भी सोते हैं, तब भी वो सुबह 8 से 9 बजे तक उठते हैं। तो उससे भी उनके बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। कुछ लोग होते हैं रात में बहुत देर तक जगते हैं, 2 बजे तक, 3 बजे तक, उसके बाद में सुबह 10 बजे तक सोते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं और आप चाहते हैं कि आप मोटे हो जाएं तो मोटे नहीं हो सकते हैं आप किसी अंग्रेजी दवा को खा के मोटे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि आयुर्वेदिक तरीके से आप मोटे हो जाएं और आपका वजन कभी कम ना हो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड यही करता हूं कि आप जो है शाम को जल्दी सो जाइए और सुबह जल्दी उठने का प्रयास करिए। उसके बाद में आप वर्कआउट करिए। वर्कआउट में जैसे आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं या फिर आप वैसे भी घूमने टहलने जा सकते हैं या फिर आप रनिंग कर सकते हैं। यानी सुबह के समय आपको घूमना टहलना है और सुबह जल्दी उठना है। उठ के आप स्नान कर लीजिए, उसके बाद में आप इन सारी चीज़ों का प्रयोग करिए। तो आपको चने का प्रयोग करना है, बादाम का प्रयोग करना है, सोयाबीन का प्रयोग करना है, सुबह खाली पेट हो जल्दी प्रयोग करना है। ये नहीं कि आप 10 बजे उठे हैं तो 10 बजे प्रयोग करें, तो आपको रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। आप सुबह 5 बजे या 6 बजे 7 बजे से पहले पहले आप उठ जाइए, उसके बाद में इसका प्रयोग कर लीजिए। उसके बाद में आप दूध का प्रयोग करिए, मिश्री का प्रयोग करिए, घी का प्रयोग करिए और 10 बजे तक यानी 10-11 बजे तक आप खाना खा लीजिए। उसके बाद में आप अश्वगंधा के चूर्ण का प्रयोग कर लीजिए और उसके बाद में शाम को भी आप जल्दी से खाना खा लीजिए। उसके बाद में आपको सतावर का प्रयोग करना है और खाना खाने से पहले आपको दूध और केले का फिर से प्रयोग करना है। तो 2 टाइम आपको आपका जो है दूध और केला चलेगा और जो अश्वगंधा पाउडर है वो आपका एक समय रहेगा, सतावर पाउडर आपका एक समय रहेगा और चना और जो है सोयाबीन और बादाम आपको खाली पेट खाना है सुबह सुबह। तो इसका आप प्रयोग करिए, इससे आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और जिनकी उम्र जो 18 साल से ऊपर की है वो सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी भी एलोपैथ की दवाओं का प्रयोग करते हैं या फिर कुछ कंपनियां हैं जो कहती हैं कि बिल्कुल आयुर्वेदिक हैं, लेकिन उन सारी दवाओं में जो है एस्टेरॉइड मिला होता है, इसलिए आपके बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट डालता है वो। तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप किसी भी ऐसे कैप्सूल का प्रयोग करें या फिर किसी ऐसे दवा का प्रयोग करें जिसके प्रयोग से आप 1 महीने में 10 किलो 15 किलो आपका वजन बढ़ जाए। क्योंकि जैसे भी आप प्रयोग करना उसका बंद कर देंगे आपका जो वजन है धीरे धीरे करके घटना शुरू हो जाएगा। या फिर कुछ लोगों ने हमारे पास में कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि कुछ हमने ऐसी दवाओं का प्रयोग कर लिया है, वीडियो में नाम नहीं ले रहे हैं उस कैप्सूल का या उस दवा का, हम उन लोगों ने कमेंट किया और हमें बताया कि हमने इस दवा का प्रयोग किया, इससे हमारे चेहरे पे पिंपल्स आ गए, हमारी बॉडी जो है काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गई। और कुछ लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि उनके जो है चेहरे जो है सूजने लगते हैं, यानी फूलने लगते हैं, पेट उनका बाहर आने लगता है, बाकी हाथ पैर उनका नॉर्मल ही रहता है। तो इस तरह के डिसीज आपको देखने को मिलेगी अगर आप किसी भी आयुर्वेदिक दवा का जिसमें एस्टेरॉइड पड़ा है उसका अगर आप प्रयोग करते हैं, या फिर आप किसी ऐसे एलोपैथ के दवा का प्रयोग करते हैं जो कि दावा करती है कि अगर आप 1 महीने या 15 दिन 20 दिन प्रयोग करेंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, वजन बढ़ जाएगा। तो इस तरह की दवाओं का अगर आप शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं तो उससे आपको नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इन जो हमने दवाएं बताई हैं
आपको ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक हैं। अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो इससे आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा और एक बार आपकी बॉडी बन गई तो ये लाइफ टाइम के लिए रहेगी, यानी जब तक आप बहुत ज़्यादा बीमार नहीं होंगे। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको कोई बीमारी हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, तो उसके बाद में क्या होता है कि लोगों का धीरे धीरे वजन घटने लगता है, काफ़ी सारे एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करते हैं जिसके कारण उनके शरीर में कमजोरी आ जाती है। लेकिन अगर आप नियमित तरीके से इसका सेवन करते रहते हैं और आपका दिनचर्या ठीक है और आप अगर बीमार नहीं हुए तो आपका वजन एक बार बढ़ गया तो फिर घटेगा नहीं। लेकिन इसका जो प्रयोग है आपको रेगुलर प्रयोग करना है। आप 6 महीने, साल भर या 2 साल, आप जब तक चाहें तब तक प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अश्वगंधा और शतावर का प्रयोग ना करें तो इसका प्रयोग आप 2-4 महीने बाद बंद कर सकते हैं। लेकिन आपका जो केला है, दूध है, चना है, सोयाबीन है, तो नियमित आप रूटीन बना लीजिए। अगर आपको आपका वजन जो है मेंटेन रखना चाहते हैं आप अपने वजन को, तो उस केस में आप इसको खाने, जैसे आप सुबह शाम खाना खाते हैं ऐसे खाने की तरह इसको शामिल कर लीजिए। इससे आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी अच्छी एनर्जी रहेगी और आपका जो स्वास्थ्य है काफ़ी उत्तम रहेगा। तो इसका प्रयोग करिए, इससे आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। इसका प्रयोग सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं और सभी के ऊपर इसका जो रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। और दोस्तों, कुछ लोगों में परोस शक्ति की कमी होती है तो वो लोग भी अगर इस नुस्खे का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी रह गई हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं अगले वीडियो में आपके कमेंट को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।